हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। सो HDFC न्यू क्रेडिट कार्ड का ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने डिटेल में फीचर्स बेनिफिट पे बात किया था, कार्ड को अनबॉक्स किया था। एंड उसके बाद का ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ एक्सेप्शन और कैटेगरी बताऊंगा जहाँ पे आपको एक्सपेंस करने पे आपको अदर बैंकों पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, लाइक इंश्योरेंस, एजुकेशन पेमेंट और ज्वेलरी एक्सपेंस पे। इसको कंपेयर भी करूंगा इस वीडियो में टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड से काफी हद तक, और एंड में ये भी मैं बताऊंगा कि क्या इस कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और यूपीआई पे कुछ चेंजेस आए मैं वो भी बात करूंगा। सो ओवरऑल ये लास्ट वीडियो होने वाला है टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड को लेकर के। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल रिव्यू करता रहता हूँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड अदर बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट का। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्ड पे कुछ कैपिंग है एक्सपेंस पे पर्टिकुलर कैटेगरीज पे, और ये जो एक्सपेंस है ये कुछ में कुछ रिवाइज हुआ है 1 सितंबर 2024 से। इसका जो अपडेटेड है जो कैपिंग लिमिट है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, सो दैट और आपको आइडिया लग जाएगा अबाउट दिस कार्ड। अगर इस कार्ड को यूज करके पूरे बिलिंग साइकिल में अगर आप ग्रोसरी पे एक्सपेंस करते हैं तो पूरे बिलिंग साइकिल में हम मैक्सिमम 1000 ही न्यू कॉइन अर्न कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर इस कार्ड को यूज करके अगर आप यूटिलिटी पे एक्सपेंस करते हैं तो पूरे बिलिंग साइकिल में आप 2000 न्यू कॉइन्स अर्न कर पाएंगे। इस कार्ड को यूज करके आप अगर एजुकेशन पेमेंट करते हैं तो उस पे भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, बट वहां पे आपका थर्ड पार्टी जो ऐप है लाइक आपका चेक, क्रेड या मोबीक्विक, इन सबको ऐप यूज करके अगर इस कार्ड से कोई भी एजुकेशन पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी कि न्यू कॉइन्स नहीं मिलेंगे। बट अगर इस कार्ड को यूज करके एजुकेशन पेमेंट करते हैं बट कॉलेज के वेबसाइट उनके डायरेक्ट यूआरएल पे करते हैं या पीओएस ट्रांजेक्शन करते हैं उनके यहाँ पे डायरेक्ट कॉलेज में जाकर फिजिकली, तो सिचुएशन में आपको रिवॉर्ड पॉइंट इससे मिलेगा एज ए न्यू कॉइन के फॉर्म में। तो ये वन ऑफ द फ्यू कार्ड हो जाता है जो एजुकेशन पेमेंट पे भी रिवॉर्ड रेट आपको लाके देता है। वेरी फ्यू कार्ड में से ये वाकई है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे कार्ड पे आपको इंश्योरेंस पेमेंट पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता, बट ये कार्ड आपको इंश्योरेंस पेमेंट पे भी रिवॉर्ड पॉइंट देता है। जितना भी आप इंश्योरेंस एक्सपेंस करते हैं तो इसका डेली लिमिट है, पर डे आप 2000 मैक्सिमम जो है आप न्यू कॉइन अर्न कर पाएंगे, यानी कि 2000 रुपीज तक अपने इंश्योरेंस पेमेंट पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट ही लाके देगा। ऊपर से ये जो कैपिंग है ये काफी अच्छा है कि पर डे का कैपिंग इन्होंने दे रखा हुआ है। सो इस पर्पस के लिए कार्ड काफी अच्छा निकल के आता है, लाइक आपका गवर्नमेंट पेमेंट और इंश्योरेंस पेमेंट। सो नाउ इट इज बहुत सारे कार्ड हैं जो इस कैटेगरी को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर रखे हैं, उसके ऊपर कोई रिवॉर्ड पॉइंट ही नहीं देते हैं। तो इस पर्पस के लिए ये कार्ड डेफिनेटली आप सेलेक्ट भी कर पाएंगे। इस कार्ड के थ्रू एक और अच्छा बेनिफिट है, दो तो मैंने आपको बता दिया, थर्ड वन इज ऑल्सो लाइक आपको ईएमआई पे कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता, बट ये कार्ड आपको ईएमआई पे भी रिवॉर्ड पॉइंट लाके देता है। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको ईएमआई मिलता है, जो टैक्स एंड आपने जो इंटरेस्ट पे करोगे उसके ऊपर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देगा, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको मिलेगा। और इसमें पॉइंट ये है कि वो जो ईएमआई होना चाहिए वो मर्चेंट ईएमआई होना चाहिए, लाइक आपका अगर ऐप से डायरेक्ट ईएमआई करेंगे तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा, मर्चेंट ईएमआई पे मिलेगा। सो जो भी मैंने तीन कैटेगरी आपको बताए, एजुकेशन पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट एंड मर्चेंट ईएमआई जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपके ऊपर 1% के फॉर्म में आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा एज अ न्यू कॉइन के फॉर्म। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ कैटेगरी है जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन कैटेगरी पे अगर आप एक्सपेंस करते हैं टाटा न्यू ऐप से, स्टिल आपके पास टाटा न्यू पासेस रहता है, तो आपको एडिशनल 5% जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वो नहीं मिलेगा, ओनली 2% ही आपको उसके ऊपर मिलेगा। उसमें भी कुछ कैटेगरी है जिसके ऊपर थोड़े कम मिलेंगे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, बट स्टिल उसके ऊपर आपको जो एडिशनल बेनिफिट आपको मिलते हैं 5% का टाटा न्यू ऐप के एक्सपेंस करने पर, वो आपको इन कैटेगरी पे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अभी मैं कुछ और कैटेगरी बता देता हूँ जिसके ऊपर एक्सपेंस करने पे, यानी कि कुछ एक्सक्लूजन है इस कार्ड से जिसके ऊपर एक्सपेंस करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। जो कैटेगरी है वो आप स्क्रीन पे लिस्ट देख सकते हैं। इन सारे कैटेगरी पे एक्सपेंस करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा इस कार्ड से। कुछ और कैपिंग्स मैं आपको बताता हूँ इस कार्ड के ऊपर, बिकॉज जो मैंने कैपिंग बताया वो यूनिवर्सल कैपिंग था कि वो पर्टिकुलर ग्रोसरी पे कितना आपको मिल रहा था। अभी ये है कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके टाटा न्यू ऐप एंड वेबसाइट पे जो एक्सपेंस करेंगे उसके ऊपर भी मैक्सिमम जो रिवॉर्ड रेट आप अर्न कर पाएंगे उसके ऊपर भी कुछ कैपिंग है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इस कार्ड को यूज करके अगर आप टाटा न्यू ऐप पे क्रोमा पे परचेज करते हैं तो इसके पर मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन पे आप 750 जो आपका वैल्यू का न्यू कॉइन है वही आप अर्न कर पाएंगे पर ट्रांजेक्शन पे। तो
तो एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी बार भी कर सकते हैं, बट जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा वो 750 रुपीज रहेगा या 750 न्यू कॉइन्स रहेगा एट वन सिंगल ट्रांजेक्शन में आप अर्न कर पाएंगे। इसके ऊपर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट निकल के आता है वो निकलता है 5% के आसपास, यानी कि आप 5 आपको न्यू कॉइन मिलेंगे पर 100 के स्पेंड पे। ये जो मैंने क्रोमा पे एक्सपेंस बताया वो ऑनलाइन बताया, अभी मैं आपको ऑफलाइन बताता हूँ। अगर ऑफलाइन पे जाकर के सेम कार्ड से अगर क्रोमा पे शॉपिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर इस कार्ड को यूज करके अगर आप ऑफलाइन क्रोमा के स्टोर पे शॉपिंग करते हैं तो वहां ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बट वहां जो रिवॉर्ड रेट है वो कम हो जाता है। तो जैसे आपको वहां पर 100 पे 5 न्यू कॉइन मिल रहे थे, यहाँ पे पर 300 पे आपको 1 न्यू कॉइन्स मिलेंगे। सो ये है, बट वहां पे ऑफलाइन में कोई लिमिटेशन नहीं है कि लाइक पर ट्रांजेक्शन। वहां पे जैसे मैंने आपको ऑनलाइन पे बताया वहां पे 750 न्यू कॉइन्स का कैपिंग है, बट यहाँ पे एज सच कोई कैपिंग नहीं है। यहाँ पे ओनली आपका लिमिट ये है कि पर 300 के स्पेंड पे आपको 1 न्यू कॉइन मिलेगा। सो एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ क्रोमा के रिगार्डिंग, कि अगर मान लीजिए इस कार्ड से डायरेक्टली क्रोमा की वेबसाइट पे अगर आप शॉपिंग करते, लाइक अगर टाटा न्यू ऐप यूज नहीं करते ऑनलाइन परचेज करने के लिए, तो आपको रिवॉर्ड रेट और कम हो जाता। जनरली वैसे टाटा ब्रांड पे 2% मिलेंगे, बट स्टिल वो कम हो जाएगा। वहां आपको 0.33 न्यू कॉइन्स मिलेंगे अगर आप डायरेक्टली क्रोमा पे एक्सपेंस करेंगे इस कार्ड से, क्रोमा की ऐप एंड वेबसाइट पे। तो बेटर है क्रोमा पे अगर शॉपिंग ही करनी तो टाटा न्यू ऐप के थ्रू करना क्रोमा पे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ बिग बास्केट। सो अगर आप बिग बास्केट के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि वो भी टाटा का ही ब्रांड है, अगर इस कार्ड को यूज करके बिग बास्केट पे करते हैं, लेकिन वो अगर आप टाटा न्यू ऐप के अंदर करते हैं, उसके थ्रू करते हैं, टाटा न्यू ऐप पे भी ऑप्शन आपको मिल जाता है बिग बास्केट पे एक्सपेंस करने के लिए। तो अगर वहां पे अगर आप करते हैं तो उसके थ्रू आपको ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली करते हैं। बिग बास्केट पे आपको 5 न्यू कॉइन मिलेंगे पर 100 के स्पेंड पे, और वही सेम एक्सपेंस अगर आप मान लीजिए डायरेक्टली अगर आप करते हैं बिग बास्केट के ऐप पे, तो आपको वहां पे 1 न्यू कॉइन मिलेंगे पर 400 के स्पेंड पे। सो डेफिनेटली इस सिचुएशन में भी जैसे क्रोमा पे हुआ था, एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपका क्या करना है कि जब भी एक्सपेंस कर रहे हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पे, आप डायरेक्टली कोशिश करें कि आप एक्सपेंस जो करना है वो आपको करना है टाटा न्यू ऐप के थ्रू, तब आपका जो रिवॉर्ड रेट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। और एक और पॉइंट, जो मैक्सिमम न्यू कॉइन आप एक पर एक्सपेंस पे पर ट्रांजेक्शन पे आप अर्न कर पाएंगे वो होगा 750 न्यू कॉइन्स। फिर भी स्टिल ये अच्छा लिमिटेशन है, बट इसके मतलब यही रिकमेंडेशन मेरा रहेगा कि आप जो भी एक्सपेंस करें वो करें टाटा न्यू ऐप के थ्रू। डायरेक्ट करने से बेटर है, आपको यहाँ पे ज्यादा रिवॉर्ड रेट आपका मिलेगा। इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं कि अगर आप करते हैं एक्सपेंस बिग बास्केट पे डायरेक्टली, तो आपको 1% से भी कम आपको रिवॉर्ड रेट मिलेगा। सो नॉट रिकमेंडेड कि डायरेक्टली इस कार्ड को यूज करके आप करें। तो इस कार्ड को यूज करके अगर आप कल्टफील्ड पे एक्सपेंस करते हैं तो पर 400 के ट्रांजेक्शन पे आपको 1 न्यू कॉइन ही आपको मिलेगा। एंड ये जो सारे एक्सपेंसेस मैं बता रहा हूँ ये टाटा न्यू ऐप एंड टाटा न्यू जो वेबसाइट है एंड दोनों के बीच में कंपेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्सपेंस कीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं कि एयर इंडिया पे अगर इस कार्ड को यूज करके एक्सपेंस करने पे हमें कितना टाटा न्यू कॉइन मिलेगा। सो जनरली जो इस कार्ड का अगर आप एयर टिकट बुक करने के लिए यूज करते हैं तो लाइक आपको 5% तक आपको बेस फेयर पे आपको रिवॉर्ड रेट मिलेगा, और मे बी अगर इंश्योरेंस अटैच है तो उसके ऊपर भी आपको मिलेगा। बट यहाँ पे कैपिंग है, टोटल 175 कॉइन ही आप अर्न कर पाएंगे अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करते हैं, और लाइक अगर इंटरनेशनल करते हैं तो आपको 500 न्यू कॉइन्स आप अर्न कर पाएंगे मैक्सिमम बिलिंग साइकिल में। सो अगर आप इनके जो होटल चेन है टाटा पे IHCL, सो अगर इसके पर एक्सपेंस करते हैं तो आपको 4 रिवॉर्ड रेट मिलेंगे पर 100 के स्पेंड पे, यानी कि 4% का आपको रिवॉर्ड रेट मिलेगा इस कार्ड को यूज करके एक्सपेंस करने पे। ऑल्सो इट्स डिपेंड कि आप कौन से टीयर पे है IHCL में, क्योंकि उनके भी एक टीयर बेस्ड बेनिफिट होते हैं। तो इफेक्टिवली बेस रिवॉर्ड रेट आपको यही मिलेगा कि एटलीस्ट 4% आपको न्यू कॉइन जरूर मिलेगा पर 100 के स्पेंड पे। अगर इस कार्ड को यूज करके अगर आप टाटा मोटर पे एक्सपेंस करेंगे, लाइक उसके एसेसरीज पे एक्सपेंस करते हैं, तो आपको 2% का रिवॉर्ड रेट मिलेगा। 2000 न्यू कॉइन्स आप मैक्सिमम अर्न कर पाएंगे बाय यूजिंग टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड अगर आप टाटा मोटर के एसेसरीज प्रोडक्ट पे एक्सपेंस करते हैं। अगर पेड सर्विसेज कराते हैं तो 1% आपको मिलेगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम 2000 न्यू कॉइन आप ले पाएंगे। और भी कुछ एक्सपेंस कैटेगरी है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये इधर से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि टाटा मोटर पे आपको कितना रिवॉर्ड रेट आपको मिलेगा इस कार्ड से। टाटा के वैसे काफी ब्रांड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, लाइक आपका जूडियो, टाइटन, तनेस, टाइटन आई प्लस, सो बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर डिटेल उनके एक्सपेंस बेस्ड बेनिफिट की बात करूँ वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। सो बेटर इसके लिए आप वेबसाइट रेफर कर लीजिएगा, वहां पे इनके डिटेल्स में मेंशन है, बिकॉज हर किसी का जो एक्सपेंसेस है वो डिफरेंट है। तो वहां जाके आप उनके डिटेल्स बेनिफिट आपको मिलेंगे वो चेक कर लीजिएगा कितना आपको रिवॉर्ड रेट मिलेगा। सो फाइनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस कार्ड को लेकर के। मोस्टली मैं जो इस कार्ड का इस्तेमाल मैं कर रहा था वो कर रहा था मैं ग्रोसरी परचेज के लिए और मेडिसिन के लिए। सो लाइक मेरा जो मोस्टली एक्सपेंसेस मैं पहले किया करता था, लाइक पहले मैं ब्लिंकिट यूज करता था, जेप्टो यूज करता था। नाउ मैंने स्विच कर लिया है इस कार्ड को। लाइक अभी भी जब भी मेरे को लाइक अगर ग्रोसरी ऑर्डर करनी होती है डेली यूजेस के लिए, सो अगर मेरे पास ज्यादा समय रहा तो डेफिनेटली आई प्रीफर्ड कि मुझे बिग बास्केट यूज करना है, क्योंकि बिग बास्केट का जो डिलीवरी है थोड़ा डिले होता है एज कम्पेयर टू आपका ब्लिंकिट एंड जेप्टो। सो अगर मुझे कभी भी अर्जेंसी में मुझे चाहिए होता देन उस सिचुएशन में
ब्लिंकिट पे स्विच करता हूँ, बट मोस्टली कोशिश करता हूँ कि बिग बास्केट से ऑर्डर करूँ। और समटाइम्स मैं ये भी यूज करता हूँ कि लाइक मैं स्विगी जो इंस्टामार्ट है, तब उस सिचुएशन पे मैं स्विगी जो HDFC क्रेडिट कार्ड है मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। वहां पे भी मुझे अच्छा खासा 10% का कैशबैक आ जाता है। तो ये मेजरली करंटली जो मैं ग्रोसरी परचेज है, इधर मैं स्विगी का इंस्टामार्ट यूज करता हूँ या फिर बिग बास्केट यूज करता हूँ। तो अगर मैं दोनों के कंपेरिजन की बात करूँ, ऑफर की बात करूँ, तो डेफिनेटली आपको बिग बास्केट पे आपको काफी सस्ता मिलेगा। बट बिग बास्केट जो डिलीवरी है वो काफी डिले रहता है, लाइक उनमें लिखता है 10 मिनट्स, बट वो 30 मिनट्स क्रॉस ही कर जाते हैं मोस्ट केसेस में। सो मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर मान लेते हैं अगर इस कार्ड का मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको यूटिलाइज करना है, फुल पोटेंशियल लेना है इस कार्ड का, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इसका जितना भी एक्सपेंस आप पॉसिबल है आपको टाटा न्यू ऐप के थ्रू करना है। अगर क्रोमा पे एक्सपेंस है, 1mg पे एक्सपेंस है, बिग बास्केट पे एक्सपेंस है, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट ना जा करके सीधा टाटा न्यू ऐप के थ्रू इन कैटेगरीज पे एक्सपेंस करना है। तो ये जो आपका रिवॉर्ड रेट है वो 7% तक मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऐसे आपका 1 से 2% तक ही आप रिवॉर्ड रेट निकाल पाएंगे, एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इस कार्ड से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आप डेफिनेटली नोट कीजिएगा और इसके ऊपर फिगर आउट कीजिएगा। इस कार्ड को इन सिचुएशन में आप कंसीडर करें, जैसे पहला मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम आपको जो एक्सपेंस करना है वो करना है टाटा न्यू ऐप पे। चाहे टाटा किसी भी प्रोडक्ट पे पॉसिबल हो, जितना भी पॉसिबल हो आपको टाटा न्यू ऐप पे एक्सपेंस कर पाएंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में इस कार्ड को कंसीडर करना है। सेकंड, अगर आपका मान लीजिए एक्सपेंस पूरे एनुअली आप 1 से 1.5 लाख के बीच में एक्सपेंस करते हैं किसी भी कार्ड से, तो इस कार्ड को प्रीफर कर सकते हैं। अगर टाटा के प्रोडक्ट पे मेजरली आप करते हैं तो इस कार्ड को अगर आप यूपीआई पे एक्सपेंस करना चाहते हैं और आपको 1% का कैशबैक चाहिए, क्योंकि यूपीआई एक्सपेंस के लिए डेफिनेटली ये कार्ड ज्यादा लोगों को पसंद भी इसलिए आ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ यूपीआई एक्सपेंस करने के लिए। बट नाउ इन्होंने थोड़े चेंजेस जरूर करें, बट स्टिल आप टाटा न्यू ऐप यूज करना है तो आपको 1% स्टिल आप कैशबैक आपको मिल जाएगा। सो बेटर है यूपीआई एक्सपेंस के लिए, स्टिल ये गुड कार्ड है। इसके अलावा मैं 2 और ऑप्शन भी बता देता हूँ, लाइक आपका ICICI का कोरल यूज कर सकते हैं या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का स्नैपडील यूज कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। बट स्टिल ये कार्ड कंप्लीट पैकेज के अंदर आता है, तो ये यूपीआई पेमेंट करने के लिए भी आप टाटा न्यू ऐप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कुछ पॉइंट्स के लिए जो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया, लाइक द 4th वन कि आपके पास डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्पेंड करने की आपको नीड नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे इस कार्ड से। भले ही एयरपोर्ट लिस्ट कम है बट ठीक है, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्ड आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस स्पेंड करने पे दे रहा है। तो इन सिचुएशन पे आप इस कार्ड को इजिली कंसीडर कर सकते हैं। ये कार्ड टोटली वर्थ इट है, अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली ले लीजिए, लाइफ टाइम मिले तो इमीडिएटली ले लीजिए। सो इसका जो बेस्ट अप्लाई लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अप्लाई कर लीजिए, आपको फर्स्ट ईयर ये फ्री इशू हो जाएगा। आगे मैं और पॉइंट शेयर कर देता हूं। अगर मान लेते हैं कि आपका जो एक्सपेंसेस है आपका लाइक 2 लाख से एबव है एनुअली, 2 कार्ड है इसके, इनके वेरिएंट है। फर्स्ट वन इज टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड एंड द सेकंड वन इज लाइक टाटा इन्फिनिटी। सो अगर मेरा रिकमेंडेशन माने और पॉसिबल हो पाए तो कोशिश करिएगा कि इन्फिनिटी वेरिएंट पे जाने के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी वेरिएंट आपको मैक्सिमम और मोर रिवॉर्डिंग है इसके मुकाबले। वहां पे आपका यूपीआई एक्सपेंस पे आपका रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। जितने भी टाटा प्रोडक्ट पे, जैसे आपका मान लीजिए टाटा न्यू पे 7% हो रहा था, वो सीधा 10% हो जाएगा, तो वो आपको ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट दे पाएगा। तो उसके लिए ज्यादा पुश करिए अगर पॉसिबल है तो। एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका मैंने यूज किया था तनिष्क पे शॉपिंग करने के लिए। तो वहां पे हुआ ये था कि लाइक जनरली क्या होता है कि तनिष्क पे ब्रांड तो अच्छा है बट वहां पे मेकिंग चार्ज ऑलवेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोई भी ब्रांड आप उठा के ले लो, चाहे आप रिलायंस ज्वेलरी ले लो या फिर आप पीसी ज्वेलर ले लो, तनिष्क पे आपका जो मेकिंग चार्ज है थोड़ा ज्यादा है। बट स्टिल वेरी फ्यू कार्ड है जो ज्वेलरी परचेज पे रिवॉर्ड देते हैं। सो इनमें से वो एक कार्ड है। सो इसमें क्या करा था मैंने कि लाइक अगर मान लीजिए आपको मेकिंग चार्जेस पे अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए अप टू 10 to 15%, सो उसमें सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई रिलेटिव है जिनका बर्थडे मंथ है तो उनको साथ में ले जाइए, तो उनका एक आधार कार्ड का कॉपी लगेगा और इस कार्ड को उसमें इस्तेमाल कीजिए, तो आपको और मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा इस कार्ड से। और अपार्ट फ्रॉम बिग बास्केट और लाइक अदर जगह पे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इस कार्ड का ज्वेलरी परचेज पे आप इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर और एक्सपीरियंस में अगर अदर सेक्टर की मैं बात करूं तो जो मंथली मेरा ग्रोसरी एक्सपेंस हुआ करता था अराउंड 10K हुआ करता था। मेजरली जो एक्सपेंस मैं ग्रोसरी के लिए करता था वो करता था मैं आपका ब्लिंकिट यूज करता था या फिर जेप्टो यूज करता था। बट कुछ मंथ बिफोर ही मैंने इस कार्ड पे स्विच कर लिया था। तो इससे क्या हुआ कि मैंने करंटली भी 2 सिचुएशन पे मैं जनरली प्रीफर करता हूँ। अगर मुझे जो भी ग्रोसरी अगर मुझे जल्दी चाहिए होती है तो उस सिचुएशन में मैं ब्लिंकिट यूज कर लेता हूँ या फिर इधर मैं इंस्टामार्ट यूज कर लेता हूँ स्विगी का। अगर मैं इंस्टामार्ट यूज कर रहा हूँ तो वहां पे HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, 10% तक कैशबैक आ जाता है। और अगर मुझे लाइक ज्यादा ऑफर चाहिए और मेरे पास इनफ टाइम है ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए तो उस सिचुएशन में मैं बिग बास्केट यूज करता हूँ, बिकॉज क्योंकि बिग बास्केट पे काफी अच्छा खासा डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट मिलता है। बट जो बिग बास्केट उसकी डिलीवरी जो टाइमिंग है वो 30 to 40 मिनट्स तक एक्सटेंडेड रहती है। इवन कभी कभी तो 2 घंटे में मुझे डिलीवरी मिली। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास इनफ टाइम है तो सिचुएशन में बिग बास्केट यूज कीजिए। तो इस कार्ड को यूज करके तो आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड रेट आपको मिल पाएगा, ये मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने बेनिफिट्स को। तो अभी मैं बता देता हूं कि आप किन किन सिचुएशन में इस कार्ड को आपको कंसीडर करना चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्ड का जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएंगे तभी ले पाएंगे जब इस कार्ड को मैक्सिमम टाइम आप एक्सपेंस सिर्फ टाटा न्यू ऐप पे करेंगे। अगर आप डायरेक्टली करते हैं फॉर एग्जांपल बिग बास्केट पे, 1mg पे या अदर कोई भी प्लेसेस पे, हार्डली आप 1 से 2% रिवॉर्ड रेट आप ले पाएंगे। बट इंस्टेड डायरेक्ट करने की बजाय आप टाटा न्यू ऐप यूज कीजिए, वहां पे अप टू 7% तक आपको रिवॉर्ड रेट मिल जाएगा। आपको बिग बास्केट यूज करना है तो टाटा न्यू पे करिए, 1mg करना है टाटा न्यू पे करिए। अगर आपको मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेज करना है तो सिचुएशन में टाटा न्यू ऐप यूज कीजिए। तो हर सिचुएशन में अगर आप इसको करते हैं तब तो 7% तक रिवॉर्ड रेट आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इस कार्ड से। तो ये रहा फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, बहुत ही फ्यू कार्ड है राइट नाउ मार्केट में जो आपको ईएमआई पे रिवॉर्ड रेट दे रहा है, आपको इंश्योरेंस पे रिवॉर्ड रेट दे रहा है और आपको एजुकेशन पेमेंट पे रिवॉर्ड रेट दे रहा है। ये कार्ड उस कैटेगरी पे भी रिवॉर्ड रेट लाके आपको दे रहा है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में भी इस कार्ड को कंसीडर करना चाहिए। थर्ड वन कि लाइक आपको अगर मान लेते हैं कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करना है आपको, तो अदर कार्ड में क्या है कि आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा पिछले क्वार्टर में, पिछले मंथ में, तब जाके आप जो एयरपोर्ट लॉन्च है वो अनलॉक होगा। बट इस कार्ड से आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विदाउट स्पेंड बेस इस कार्ड से आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ले पाएंगे। हाँ, लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट थोड़े कम है, 12 है, बट स्टिल जस्टिफाई करता है बिकॉज बहुत फ्यू कार्ड बचे हैं जो बिना स्पेंड बेस पे लॉन्च एक्सेस आपको दे रहा है। और इसमें जो मैक्सिमम एयरपोर्ट है वो लाइक बिग सिटीज के अवेलेबल है, लाइक आपका दिल्ली हो गया, आपका बेंगलोर हो गया, आपका कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया। तो मेजरली लोग इन्हीं जगह पे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ये सारे सपोर्टेड हैं इस कार्ड से। नेक्स्ट पॉइंट जिसके लिए आपको कंसीडर करना चाहिए वो है यूपीआई में। फेमस भी हुआ था ये कार्ड इन कैटेगरीज की वजह से नहीं, मोस्टली यूपीआई पेमेंट की वजह से, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर सकते तो सबसे ज्यादा इसी कार्ड का डिमांड हो रहा था, क्योंकि बिकॉज आपको 1% रिवॉर्ड रेट मिल रहा था यूपीआई पेमेंट पे। एंड सारे जो कंटेंट क्रिएटर है जो भी क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करते हैं सभी बेस्ट यूपीआई क्रेडिट कार्ड में इसका यूज करते थे और बताते भी थे। तो रीजन ये था कि 1%। हाँ, करंटली इन्होंने कुछ चेंजेस जरूर करें टू प्रमोट टाटा न्यू ऐप, बट स्टिल आप टाटा न्यू ऐप के थ्रू यूज करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले किसी भी ऐप से आप यूपीआई पेमेंट पे 1% मिल रहा था, बट अब नाउ सिचुएशन ये कि टाटा न्यू ऐप यूज करना है तो ठीक है आप स्विच कर लीजिए, बट स्टिल 1% रिवॉर्ड रेट ऑन यूपीआई पेमेंट आपको अच्छा रिवॉर्ड रेट लाके दे रहा है। एक पॉइंट और कि इसके अलावा मैं 2 कार्ड और रिकमेंड कर देता हूँ। आप चाहो तो आईसीआईसीआई का कोरल क्रेडिट कार्ड यूज कर लेना, आप उसमें पर 50 रुपीज पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है यूपीआई पेमेंट पे, ये मेरा टेस्टेड है। और लाइक आप चाहे तो आप ये भी यूज कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्नैपडील क्रेडिट कार्ड, वो भी यूपीआई पेमेंट के लिए बेस्ट है। तो ये टोटल 3 कार्ड है और इनमें से ऑलमोस्ट तीनों कार्ड मेरे पास टेस्टेड है, तीनों यूज किया, बट स्टिल ये कार्ड आप लग सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज के अंदर आता है ये कार्ड। सो इन सिचुएशन के लिए अगर मान लीजिए आपका टाटा के प्रोडक्ट पे ज्यादा एक्सपेंसेस आप करते हैं, टाटा के प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं इन एनी हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इस कार्ड को डेफिनेटली कंसीडर कीजिए। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर पॉसिबल हो तो इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है लाइक इन्फिनिटी वेरिएंट, आप उसके लिए टाटा न्यू इन्फिनिटी वेरिएंट के लिए पुश करिए अपने आप को, या जैसे भी पॉसिबल हो उस कार्ड को लेने का ट्राई करिए। वहां पे जो बेनिफिट है वो ऑलमोस्ट डबल के बराबर ही हो जाएगा, तो बेटर हो जाएगा इन द सेंस, तो उस कार्ड को लेने पे आपको ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो करंटली ये कार्ड आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे यूआरएल है, वहां के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिल जाता है। आप चाहे तो उस लिंक से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपको कहीं से अप्लाई करना है, अगर इस लिंक से करते तो हमारे को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू अप्लाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा इस कार्ड को डेफिनेटली लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो इसका इन्फिनिटी वेरिएंट के लिए पुश करिए और वो लेने का ज्यादा ट्राई करिए। इन्फिनिटी में होगा ये कि आपको इससे ज्यादा रिवॉर्ड रेट 7% से सीधा 10% आपका हो जाएगा, प्लस वहां पे इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, प्लस आपका जो कैटेगरी पे लिमिट लगा हुआ है कि पर्टिकुलर इस कैटेगरी पे इतना ही आप रिवॉर्ड मैक्सिमम एक बिलिंग साइकिल में अर्न कर पाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएगा। प्लस आपका यहाँ पे ये होगा कि इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, इसमें सिर्फ डोमेस्टिक आपको मिलता है। तो और लाइक अगर आपका एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है, लाइक 1 से 1.5 लाख से ज्यादा एक्सपेंस आप एनुअली कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली आपको इन्फिनिटी वेरिएंट कंसीडर करना है। सो अभी मैं ये बता देता हूँ कि किन सिचुएशन में टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड को आप अवॉइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप टाटा ब्रांड या टाटा के प्रोडक्ट पे आपकी कोई भी शॉपिंग या एक्सपेंसेस नहीं है, तो सिचुएशन में इस कार्ड को अवॉइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ट्रैवल बेनिफिट चाहिए, फ्री फ्लाइट टिकट चाहिए, लाइक ट्रैवल एक्सपेंसेस आपके ज्यादा है, तो सिचुएशन में इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कार्ड खोज रहे हैं जिसके ऊपर आपको मूवी बेनिफिट चाहिए, बाय 1 गेट 1 चाहिए, तो सिचुएशन में भी ये कार्ड आपके लिए नहीं है। तो ये कुछ कैटेगरी है जहां एक्सपेंस करने पे आपको इस कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएंगे। इस कैटेगरी पे एक्सपेंस करने के लिए ये कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, और इन कैटेगरीज पे आपका ये कार्ड अच्छा नहीं रहेगा। तो इन पर्सन के हिसाब से मैंने सारा डिटेल आपको शेयर कर दिया। आई होप कि ये सारे डाटा एंड डिटेल्स आपको इस कार्ड को सेलेक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। एज पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही कहूंगा कि ये कार्ड प्रैक्टिकल यूज वाला कार्ड है, जिसका आप डेली एक्सपेंसेस अपने लाइफ में कर पाएंगे, वेदर इट इज ग्रोसरी, मेडिसिन, आपका यूपीआई पेमेंट, लॉन्च एक्सेस। तो इन सब कैटेगरी के लिए ये कार्ड कंप्लीट पैकेज में आता है, वही नॉमिनल ज्वाइनिंग फी के साथ। एंड करंटली ये तो आपको फर्स्ट ईयर फ्री भी मिल रहा है अगर आप हमारे लिंक से अप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली ये कार्ड को कंसीडर करिए, कुछ दिन
यूज करके देखिए, डेफिनेटली आपको ये वर्थ इट लगेगा। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देता हूँ कि हमने पायनियर अकाउंट को प्रोसेस कर दिया है एंड वो अकाउंट ऑलमोस्ट ओपन ही हो गया। उसकी भी किट आने वाली है, तो उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिटेल में अनबॉक्स करें, फीचर्स बेनिफिट पे बात करें। सो धन्यवाद।